बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। और दूसरी बात ये कि आज हम जिक्र करेंगे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली फ़िल्म का, जिसके बाद एक लाइन लग गई फ़िल्मों की। वो फ़िल्म कौन सी थी, उसका हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी और डायरेक्टर कौन था। मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं झोंक तमाशा। होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। बरसग़ीर पाक व हिंद में आज से तकरीबन 100 साल पहले तक, 100 या 110-15 साल पहले तक लोगों की तफरीह का ज़रिया सिर्फ गपशप हुआ करती थी। सिर्फ गपशप। गांव के चौपालों में, बैठकों में, या वहाँ जो इज्तमाई बैठक हुआ करती थी, उसमें बड़े बुज़ुर्ग दास्तानें सुनाया करते थे, जिसको बच्चे भी शौक़ से सुनते थे। और दास्तान का ताल्लुक़ होता था मावराई दौर से, मतलब वो ऐसा दौर जिसमें कोई हकीकत नहीं है। बादशाहों की कहानियाँ, एक बादशाह, एक शहज़ादा, एक शहज़ादी, जिसको जिन उठा के ले जाता है, फिर शहज़ादा उसको छुड़ा लाता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये स्टाइल होता था दास्तानों का। फिर रफ्ता रफ्ता थिएटर लगने शुरू हुए। गांव के चौराहों पर चंद मंचले इकट्ठे हो जाते। लड़की कोई शहज़ादी बन जाता, कोई शहज़ादा बन जाता। लकड़ी की तलवारें होती थीं और यूँ थिएटर लग जाता था, एक ड्रामा बन जाता था, जिसका बाकायदा कोई स्क्रिप्ट कभी होता था, कभी नहीं होता था। फिर हॉलीवुड और लंदन में फ़िल्में बनना शुरू हो गई पर्दा स्क्रीन पर, जो कि खामोश थीं। मतलब उनमें वकालमे नहीं थे, साउंड सिस्टम अभी नहीं आया था। सिर्फ कैमरा तो ईजाद हो गया था, आवाज़ का सिस्टम अभी नहीं आया था। तो हॉलीवुड के बाद, लंदन के बाद, बरसग़ीर एक रिच इलाका था सकाफ़त के लिहाज से और फ़न और अदब के लिहाज से। तो यहाँ भी जितने भी थिएटर में काम करने वाले फ़नकार थे, उन्होंने भी एक कैमरा लिया और कुछ फ़िल्में बना डाली। वो फ़िल्में खामोश थीं और उनमें डायलॉग नहीं होते थे, लड़ाई मार कुटाई, और यूँ मतलब लोगों को काफ़ी उससे तस्कीन मिलती थी। फिर जो ही लंदन में और हॉलीवुड में या दूसरे यूरोपीय ममालिक में बोलने वाली फ़िल्में शुरू हुई, तो यहाँ के भी टेक्नीशियंस को ख़्याल आया कि हम भी कोई बोलती फ़िल्म बना लेते हैं। तो एक बहुत बड़े तख्लीक़कार थे उस ज़माने के लिहाज से, अर्दिशेर ईरानी। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई, एक फ़िल्म बनाने का इरादा किया, और उस फिल्म में पहली बार मकालमे भी थे, मतलब आवाज़ थी, मौसीकी भी थी पीछे बैकग्राउंड में। फिल्म का नाम था आलमारा। उस फिल्म में कौन थे और किसने डेब्यू किया, जो बाद में बहुत बड़ा अदाकार बना, इसके बारे में मैं आपको तफसील बताऊंगा। पहले बात करते हैं हम उस फिल्म के हीरो मास्टर विठल की। मास्टर विठल खामोश फिल्मों में छोटे मोटे रोल करता था, और लड़की का रोल भी वो कर लेता था और लड़के का रोल भी। बेसिकली ये डांसर था और टेक्नीशियन था। खामोश फिल्में बनाने का ये मतलब टेक्निक थोड़ी बहुत जानता था उस ज़माने के लिहाज से। तो अर्दिशेर ईरानी ने जब इस फिल्म को बनाने का इरादा किया, तो खामोश फिल्मों की एक अदाकारा थी ज़ुबैदा बेगम, जिसको प्यार से विद्या रानी कहा जाता था, विद्या रानी। तो उन्होंने इस फिल्म के लिए ज़ुबैदा बेगम से बात की, उन्होंने हामी भर ली। वो पहले भी 1924 से ही खामोश फिल्मों में काम कर रही थी। हीरो के लिए 3 नाम ज़ेरे गौर थे। एक था पृथ्वीराज कपूर, वही मुग़ल आज़म का अकबर आज़म, राज कपूर के वालिद और करीना कपूर के परदादा। ये है, मैं आपको ताल्लुक़ बता रहा हूँ, पृथ्वीराज कपूर। दूसरा नाम था मारूफ डायरेक्टर महबूब का,
जिन्होंने आन बनाई, मदर इंडिया बनाई और बहुत सारी फिल्में, बल्कि कामयाब तरीन हिदायतकार थे उस ज़माने के। तीसरा नाम था मास्टर विठल का, लेकिन उनके साथ मसला ये था कि उनको हिंदी नहीं आती थी। लेकिन जो किरदार उसके जहन में था, अर्धशेर ईरानी के जहन में था, वो उस पर मास्टर विठल पूरा उतरते थे। अर्धशेर ईरानी की जो कंपनी थी उसका नाम था शारदा फिल्म कंपनी। उससे पहले वो सागर मूवी टोन के साथ मुआहदा कर चुके थे, लिहाजा उन्होंने मुआहदे को तोड़ दिया और ये केस अदालत में चला गया। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, मास्टर विठल का यह केस मोहम्मद अली जिन्नाह ने लड़ा था, यानी कि हमारे कायद आज़म ने, और ये केस जीत लिया था। जो मास्टर विठल ने आलमारा में काम किया, और आलमारा एक संगे मील है भारतीय या बड़े सग़ीर की फ़िल्मों का, जिससे बाकायदा ये गाड़ी चल पड़ी फिल्मों की, जो अब बड़ी तेज़ रफ्तारी से भाग रही है। मास्टर विठल ने 3-4 बोलती हुई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनको मज़ा यूँ नहीं आया कि ज़्यादातर हिंदी फिल्में चलती थीं और इनको हिंदी नहीं आती थी। ये बड़ी मुश्किल से डायलॉग बोलते थे, लिहाजा वो दोबारा खामोश फिल्मों में चले गए। और खामोश फिल्मों को ज़्यादा पजीराई नहीं मिल रही थी, क्योंकि अब बोलती फिल्में आ गई थीं, लिहाजा वो बोलती फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगे। 1969 में मास्टर विठल ये दुनिया छोड़कर चले गए। इनकी पैदाइश हुई थी 1906 में और वफ़ात हुई 1969 में। आलमारा का जो दूसरा किरदार है वो है ज़ुबैदा बेगम का। ज़ुबैदा बेगम 1911 में पैदा हुई। वो उससे पहले बहुत सारी खामोश फिल्मों में काम कर चुकी थी। आलमारा उनके लिए एक तोहफ़ा था, जो उन्होंने इस फिल्म में काम करने की हामी भरी। ये फ़िल्म बहुत कामयाब हुई। उसी साल 1931 में ये फ़िल्म बनी, उसी साल 28 और फिल्में बन गईं। लेकिन आलमारा को हम ये एक संगे मील करार इसलिए देते हैं कि इस फिल्म के बाद एक दरवाज़ा खुल गया बड़े ज़ख़ीर में फ़िल्मों का। ज़ुबैदा बेगम ने इस फिल्म के बाद भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिनमें KL सहगल की देवदास, उसमें ज़ुबैदा बेगम ने एक सानवी रोल किया था। उसके अलावा बहुत सारी बोलती हुई फिल्मों में उन्होंने काम किया। बहुत सारी फिल्में इस वक्त मौजूद हैं, और बदकिस्मती ये है कि आलमारा का कोई प्रिंट पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि फसादात के दौरान ये प्रिंट जल गया था। बहरहाल इसके कोई छोटा सा सीन भी देखने के लिए YouTube पर मौजूद नहीं है, चंद तस्वीरें हैं। ज़ुबैदा बेगम 1911 में पैदा हुई और लातादाद फिल्मों में काम किया। 1949 तक वो, बल्कि 1952 तक वो फिल्मी दुनिया में मौजूद रहीं, और उसके बाद उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और 1988 में उनका इंतकाल हुआ। तो ये था भारतीय फिल्मी दुनिया के अवाइल का ज़िक्र कि पहली फ़िल्म कौन सी थी, अदाकार कौन से थे, हिदायतकार कौन था। उंगली के टच से आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और कमेंट ज़रूर दिया कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।